एक प्रबळ राजकीय पक्ष सत्ताधारी पक्ष म्हणून आपला पक्ष निश्चित स्थान मिळवेल असा विश्वास अटल बिहारी वाजपेयी यांना होता। त्यांचं हे स्वप्न नरेंद्र मोदींनी पूर्ण केलं। या दोघांचीही आपल्या पक्ष आणि देशावर निस्सीम निष्ठा, त्याचीच ही काही उदाहरणं। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी म्हणतात तसं अंधार हटला, सूर्य उगवला, कमळही फुललं आणि ते देखील असं की नवा इतिहास घडला। राजकीय रंगमंचावरून वाजपेयींनी एक्झिट घेतली आणि भाजपमध्ये एक मोठी पोकळी तयार झाली। नेते अनेक होते पण वाजपेयींच्या तोडीचा एकही नाही। 2004 आणि 2009 साली भाजपला विरोधी पक्षात बसावं लागलं ते त्यामुळेच। वाजपेयींसारख्या प्रभावी नेत्याला जनता मिस करत होती। 2014 साली पक्षाचं स्वप्न पूर्ण झालं, ते अशाच एका करिश्माई नेत्यामुळे। गरीब के बेटे आंसू पी करके सो जाएं, ये स्थिति में से बदलाव आना चाहिए और ये हम सबका कर्तव्य है। राज्य हो, राष्ट्रीय सरकार हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हम सबका सामूहिक दायित्व है कि हिंदुस्तान का कोई गरीब भूखा न रहे। वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजप देशातला सर्वात लोकप्रिय पक्ष होऊ शकला। आता मोदींच्या नेतृत्वानं पुन्हा तोच चमत्कार घडवलाय। मोदी देखील आपल्या भाषणात अनेकदा अटलजींचे दाखले देतात, कारण मोदी आणि अटलजी यांच्यात काही समान धागे आहेत। अटलजी आणि मोदी हे पक्षाचे नेते लहानात लहान कार्यकर्त्याला प्रेरणा देतात। दोघांचाही कार्यकर्त्यांशी थेट संपर्क आहे। भारतीय जनता पार्टी में गांधीवादी समाजवाद को लेकर कोई मतभेद नहीं है, मगर हमारी लोकतंत्रात्मक पार्टी है। हम आंख मूंद कर कोई बात स्वीकार नहीं करते, बहस करते हैं, अपना मत दृढ़ता से प्रकट करते हैं और जो बहुमत का फैसला होता है उसको स्वीकार करते हैं। पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की टीम इस विजय श्री को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटी थी। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। दोघांचंही आपल्या पक्षावर जीवापाड प्रेम आहे। आज भाजपला जे यश दिसतंय ते पक्षाच्या हजारो कार्यकर्त्यांमुळे। मोदींना याची जाणीव आहे। अटलजींची ढबही काहीशी अशीच। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए स्वागत है। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। मोदी आपको दिखता है इसलिए नहीं कि मोदी बहुत बड़ा है। मोदी इसलिए दिख रहा है कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे अपने कंधे पर बिठाया है। और ये विजय, कभी हम ये गलती ना करें। देखिए, मुझे टिकट दिया तो कैसा जीत गया, अब तक उसको मिलता था नहीं जीतता था, ऐसे भ्रम में हम न रहें। आज हमने जो कुछ भी पाया है वो 5 पीढ़ी खप गई है तब आया है। जब जनसंघ शब्द सुनकर के लोगों को समझ नहीं आता ये लोग कौन है, कोई धार्मिक संगठन है कि राजनीतिक संगठन, ये भी पता नहीं था। उस जमाने से दीवारों पर दिया जलाते जलाते खपे हुए अनेक परिवार हैं। मैं आज उन सभी पीढ़ियों को जिन्होंने राष्ट्रवादी विचार को लेकर के अपने अपने तरीके से तपस्या की है, जीवन खपाए हैं,
उन सबको नतमस्तक होकर के नमन करता। या दोघांनाही ऐकताना लोक मंत्रमुग्ध होतात. अटलजींची शैली, त्यांची शब्दफेक सगळंच न्यारं. ने गांधीवादी समाजवाद को एक निष्ठा के रूप में स्वीकार किया है. आपल्या खोडकर शैलीनं विरोधकांच्या चेहऱ्यावरही हसू फुलवणारे वाजपेयी. मोदी आणि वाजपेयी दोघंही भाषणांसाठी देशाविदेशात प्रसिद्ध. जनतेशी भावनिक नातं निर्माण करण्याची ताकद या दोघांच्याही भाषणात पाहायला मिळते. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया. मोदी आणि अटल बिहारी वाजपेयी हे दोघंही आपल्या भाषणांसाठी जगात नावाजले जातात. हिंदी भाषेवर प्रभुत्व दोघांनीही संपादित केलंय. संसदेमध्ये भाषणं देण्यात वाजपेयींची मास्टरी आहे, तर मोदी मात्र तिथं काहीसे नवखे आहेत. फरक काय तो हाच. नरेंद्र मोदी आणि अटल बिहारी वाजपेयी दोघांच्या भाषणाचा अंदाज असो की त्यांची लोकप्रियता, त्यांच्या अनेक साम्यस्थळं आहेत. वाजपेयींसोबत मोदींची तुलना ते पंतप्रधान होण्यापूर्वीपासून केली जाते. ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही त्यांची शैली अनेकांना वाजपेयींप्रमाणेच वाटत असे. शेजारी देशानं कुरापत काढली की त्यांना दम देण्याचा दोघांचा हा अंदाज बघा. हम चाहते हैं पड़ोसी देशों के साथ शांति से रहें, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती. ताली बजाने के लिए दो हाथ चाहिए. एक तरफा प्रेम नहीं होता. प्रेम करने के लिए भी दो चाहिए, जैसे लड़ने के लिए दो चाहिए. हमारा परमाणु शस्त्र आक्रमण के लिए नहीं है, रक्षण के लिए है, आत्मरक्षण के लिए है. हमारे पड़ोसी की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से कितने निर्दोष लोगों को मार दिया. युद्ध में जितने जवान शहीद हुए उससे ज्यादा जवान इन बुजदिलों की गोलियों से मरने के लिए मजबूर हो गए. देशभक्तीने प्रेरित असलेले हे दोन नेते, म्हणूनच 1998 सालच्या पोखरण 2 चा दोघांनाही तितकाच अभिमान आहे. हमारा परमाणु शस्त्र आक्रमण के लिए नहीं है, रक्षण के लिए है, आत्मरक्षण के लिए है. लेकिन आत्मरक्षण इतना मजबूत है कि अब किसी के हमारे ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होगी, साहस नहीं होगा. जिस समय वाजपेयी जी ने अणु विस्फोट किया था, दुनिया को डराने के लिए नहीं किया था. भारत के सामर्थ्य का साक्षात्कार करने का इरादा था. दुनिया रुट गई थी, आर्थिक प्रतिबंध लग चुके थे, लेकिन हर भारतीय सीना तान के खड़ा हो गया था. विश्व भर में हिंदुस्तानी आंख में से आंख मिलाकर के बात करने की ताकत आ गई थी उसमें. उस समय हम भी सोच सकते थे छोड़ो यार, अणु विस्फोट करके क्या करना है, दुनिया नाराज हो जाएगी. लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी दल का चरित्र ऐसा है कि न उस समय हमने अपने चिंता की थी, न इस समय हमने अपनी चिंता की है. हमने सिर्फ देश की चिंता की. खरं तर वाजपेयींचा संसदेतला अनुभव हा अनेक दशकांचा, तर मोदी प्रथमच लोकसभेत आलेले. पण पंतप्रधान या नात्यानं केलेल्या भाषणांमधली समानता सहज दिसते. 40 साल से सदन का सदस्य, सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है. जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं. कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं. महंगाई को दूर करने का हमने वादा किया और हम इसमें प्रामाणिकता से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है. और इसलिए नहीं वो सिर्फ चुनावी वादा था इसलिए कर रहा है. ये हमारी सोच है कि गरीब के घर में शाम को चूल्हा जलना चाहिए. संसदेत गोंधळ सुरू असेल आणि वाजपेयी बोलायला उभे राहिले की विरोधकही त्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी शांत झाल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. अटलजींनी विरोधकांवर थेट हल्ला चढवल्याची फार उदाहरणं नाहीत. बारीक चिमटे घेण्याची त्यांची शैली होती. मोदी आणि वाजपेयींमध्ये फरक दिसतो तो हाच.
प्रचार सभांमध्ये तरी मोदी विरोधकांवर थेट हल्ला चढवायचे. आता संसदेत काय करतात ते येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईलच. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.